नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देख लो जरा। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पर फिलहाल ऐसे राइटिंग सीरीज चल रही है। इसका जो लेक्चर 1 है वो अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लेक्चर 2 देखेंगे तो आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप लोग को समझने में दिक्कत होगी कि अभी मैं जो बता रहा हूँ वो दूसरे चीजों से कैसे रिलेटेड है। तो ये है लेक्चर 2। तो आइए बिना समय गवाए हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है समथिंग अनकन्वेंशनल इज कमिंग। जैसा कि आपको पता है अनकन्वेंशनल का मतलब होता है अपरंपरागत। अपरंपरागत का मतलब होता है कि जो चीज परंपरा में चली आ रही है उस चीज से कुछ हट के हम आपको बताने वाले हैं। आपको हो सकता है कि ये सुन के थोड़ा सा अजीब भी लगेगा कि अब ऐसे में ऐसा क्या बता देंगे सर जो हम आज तक नहीं सुने हैं, लेकिन यही तो खूबसूरती है कि आप हमेशा कुछ ऐसा सीखिए जो लोगों को नहीं पता है, या जो चीज लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं उन चीजों को आप अप्लाई करके देखिए, आपको डेफिनेटली कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा। इस लेक्चर को आप लोग सही से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये अनकन्वेंशनल चीज क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे लिखने के लिए जो चीज जरूरी है वो है कंटेंट। अगर आपके पास कंटेंट है तो आप आसानी से लिख लीजिएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को कंटेंट नहीं मिल पाता है। कोई एमसीक्यू अगर टेस्ट होता है ना तो ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन होता है और उसमें से किसी एक ऑप्शन को आप रंग देते हैं, आपको मार्क्स मिल जाता है। लेकिन ये एक ऐसे राइटिंग है, ऐसे राइटिंग में आपको पूरा एक पेज मिलता है जिसमें कुछ भी पहले से नहीं लिखा हुआ रहता है, सब कुछ आपको लिखना होता है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये तीनों चीज आपको लिखना होता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि आपको ये नहीं पता है कि इसमें भरना क्या है। बहुत लोगों को ये चीज पता है, जिनको पता है वो बताते नहीं है। तो आइए इस लेक्चर में इसी को हम लोग जानेंगे कि आपको इसमें क्या भरना है। अगर आप मेरी मानिएगा तो ऐसे राइटिंग और कुछ नहीं है, वो एक शो ऑफ है। बहुत लोगों को पता है कि सिर्फ ऐसे राइटिंग का मतलब होता है कि निबंध लिखना, एक टॉपिक मिला उसके बारे में आपको जो आता है लिख दीजिए, लेकिन ये सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है। इससे राइटिंग का मतलब है कि आपको शो ऑफ करना है कि आपको इस टॉपिक के बारे में देखिए ये भी पता है, इस टॉपिक के बारे में आपको वो भी पता है। आप इन सब चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। इसी को बोलते हैं ऐसे राइटिंग। बहुत कम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आपको ऐसे में कैसे शो ऑफ करना है, कैसे आपको पॉइंट्स को डॉट्स को कनेक्ट करना है। ये जो मैं शो ऑफ बोल रहा हूँ ना, इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी पब्लिक गैदरिंग में हैं और उस गैदरिंग में आपके कोई एक रिलेटिव है जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले हैं, आपके जो फैमिली वाले हैं उनसे आपको मिलवाएं। आप उनसे बातचीत करना स्टार्ट किए, अब वो आपसे कुछ कुछ सवाल पूछना शुरू किए, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, तो आप कैसा आंसर देते हैं? क्या आप एकदम टू द पॉइंट आंसर देते हैं कि हाँ ये करते हैं, कितना सैलरी, ये सैलरी मिलता है, काम कैसा है, ये काम है? नहीं, आप इस तरीके से आंसर नहीं देते हैं। आप क्या करते हैं, चीजों को ब्रैग करते हैं। अगर आप भले ही बहुत दिक्कत में है, आपका जॉब वैसा नहीं है, लेकिन तब भी आप ब्रैग करेंगे, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, ये है वो है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो सामने वाला इंसान है, आपका भी ये जो 10 मिनट का कन्वर्सेशन है इसी पे आपको जज करेगा। तो आप उस समय क्या करेंगे, चीजों को ब्रैग करेंगे। आपके पास भले आप 50 तरह के लोन से दबे हुए हैं, आपकी सैलरी अच्छी नहीं है, लेकिन आप ये सब चीज वहां नहीं बताएंगे। आप बताएंगे क्या, कि सब कुछ अच्छा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरी जॉब ऐसी है, मैं यहाँ काम करता हूँ, मुझे ये फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो उसी तरीके से ऐसे राइटिंग में आप क्या करते हैं, आपका जो ऐसे होता है वो आप लिख के सबमिट कर देते हैं। अब जैसे आप सबमिट किए तो ये ऐसे किसी एक अनजान इंसान के सामने गया। ये अनजान इंसान आपको नहीं जानता है, आपको इन पर्सन नहीं जानता है, आपको आपके रोल नंबर से नहीं जानता, आपको किसी भी तरीके से नहीं जानता है। उसके सामने सिर्फ आपका एक ऐसे है लिखा हुआ, और उसको इसी को पढ़ के आपको जज करना है कि कितना नंबर देना है। अगर 10 नंबर का है तो इस 10 नंबर में उसके पास ऑप्शन जो है 2 से लेके 8 के बीच में है, इसके बीच में उसे आपको मार्क्स बैठाना है। तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए कि अगर एक इंटरव्यू राउंड है, तो इंटरव्यू राउंड में क्या है ना कि आप सामने बैठे हुए हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप उसका आंसर नहीं दे पाए, तो क्या होगा कि आपसे वो कुछ, आप उसके बदले आप कुछ अलग आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आप एक बार जो लिख दिए सो फाइनल है। अब अगर किसी एक लाइन में उसे कुछ नहीं समझ में आया या उस चीज को वो नहीं रिलेट कर पा रहा है, तो आप उसी समय उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप काउंटर नहीं कर सकते हैं चीजों को। तो आपको ऐसे में ना सब कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। आपको पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है कि अगर ये एक इधर का पॉइंट है, एक इधर का पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट है, आपको क्या करना है कि सब पॉइंट्स को मिला देना है। और मिला के कुछ ऐसा करना है कि ये टॉपिक से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं कि डाइवर्ट नहीं कर जाना है कि अब मिलाने के चक्कर में हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, वो नहीं करना है। आपको इस तरीके से पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, वो जो टॉपिक है वो जस्टिफाइड रहे। आप मुझे मान लीजिए ऐसे लिख के दिए, अब मैं आपको इन पर्सन नहीं जानता हूँ, मैं बस चेक करूंगा तो क्या देखूंगा कि अच्छा इस लड़के ने ये लिखा है, ये पॉइंट लिखा है, अरे ये तो नहीं लिखा, ये बहुत कम पॉइंट है, इसमें मैं कैसे जज करूँ? अगर मान लीजिए कि सोशल मीडिया पे है और आप सिर्फ सोशल मीडिया चारों तरफ सोशल मीडिया ही लिख रहे हैं, तो उतना मार्क्स नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप चीजों को शो ऑफ करेंगे, आप ब्रैक करेंगे चीजों को कि सोशल मीडिया से कैसे किसी इंसान का जिंदगी बदल गया, अच्छा हो गया, पॉजिटिव टर्म में बात करेंगे, नेगेटिव टर्म में बात करेंगे, तो ये जो आपका है ना ब्रॉडर एस्पेक्ट देगा, और वही ब्रॉडर एस्पेक्ट आपके ऐसे राइटिंग को इम्प्रूव करता है। अब इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए आपके सामने एक ऐसे का टॉपिक रखा हुआ है, शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है। आपको पता है ये लाइन कहाँ से आया? ये यूपीएससी के ऐसे का टॉपिक है। आपको ये पता है कि इंडिया में जो सबसे डिफिकल्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर माना जाता है वो यूपीएससी को माना जाता है।
यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो हर साल होती है उसमें एसए का पेपर होता है, और उस एसए का पेपर को कभी आप उठा के देखिए। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 4 ऑप्शन होते हैं, सेक्शन 2 में 4 ऑप्शन होते हैं। इन चारों में से सेक्शन 1 में से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना होता है, सेक्शन 2 में से किसी एक टॉपिक पे लिखना होता है। आप कभी इनके ऐसे के टॉपिक को उठा के देखिए। इनका जो ऐसे का टॉपिक होता है वो खुद में लगता है कि एक कोई स्टेटमेंट है, कोई एक लाइन है। अगर आप मान लीजिए कि अपना ऐसे लिख रहे हैं और सबको पता है कि सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, जो एग्जामिनर हैं आपके उनको भी पता है कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है ये यूपीएससी का, लेकिन अगर आप यूपीएससी के ऐसे को डायरेक्ट अगर आप कोट करते हैं ऐसे डबल कोट्स के साथ, तो सोचिए क्या इम्पैक्ट डालेगा एग्जामिनर पे। ये लाइन्स हमको नहीं पता क्या है नहीं है, इसको हम स्पेशल लिखने के लिए आपको बोल भी नहीं रहे हैं। आप बस सिर्फ ये लाइन लिख दीजिए कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबता, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबता है। तो जो पानी जहाज के अंदर आ जाएगा उसके कारण वो जहाज डूब सकता है। तो अब मान लीजिए कि आपको कहीं ऐसे लिखना है और ऐसे का जो टॉपिक है वो कुछ समथिंग कुछ मोटिवेशन पे है। मान लीजिए आप वुमेन एम्पावरमेंट पे आप ऐसे लिख रहे हैं और आप ये लाइन लिखते हैं कि वुमेन अगर मान लीजिए कि एकदम डेडिकेटेड है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग हटके करना है, समाज के लिए करना है, लेकिन अगर वो बाहर की बातों में आती है, डिमोटिवेशन जो होता है चारों तरफ से आपको, तो ये जब तक आपके बाहर है तब तक आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिस दिन ये डिमोटिवेशन आपके अंदर आ गया उस दिन से आपका डाउनफॉल स्टार्ट होगा। तो आप ये लाइन डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, और ये लाइन जैसे ही एग्जामिनर पढ़ेंगे उनको पता चल जाएगा कि नहीं, इसका जो लेवल है ये कुछ बड़ा लेवल का है, ये कोई नॉर्मल एसएससी या कोई नॉर्मल वनडे एग्जाम का तैयारी करने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि इसको ये लाइन पता है। ये लाइन पता होना ही खुद में एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग में से जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इस लाइन को सुने थे। जो लोग भी यूपीएससी को देख रहे हैं, जो लोग भी यूपीएससी को जान रहे हैं, उनके क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, उनको ये लाइन पता होगा। बाकी लोगों को ये लाइन नहीं पता होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, लेकिन एग्जामिनर जो होते हैं ना वो नजर रखते हैं दूसरे एग्जाम्स पे कि क्या क्वेश्चन चल रहा है, और खास करके यूपीएससी के एग्जाम को हर एग्जामिनर देखते हैं कि उन्होंने कैसा क्वेश्चन बनाया है, किस तरह के ऐसे के टॉपिक आए हैं। तो आप इस चीज को लिख के ना काफी अच्छा अपना इंप्रेशन डाल सकते हैं ऐसे में। इसी तरीके का एक और एग्जांपल है, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। वुमेन एम्पावरमेंट पे मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं और कहीं आप ओपनिंग लाइन या कहीं आप इंट्रोडक्शन के कहीं बीच में आप इसको डबल कोट्स के साथ लिख दिए। आपको ये नहीं लिखना कि ये जो लाइन है ये कहीं यूपीएससी के ऐसे में आया है, आपको बस खाली इतना लिखना है, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। इसमें कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं, जरूरी नहीं पालना झुलाने वाला जो हाथ है वो किसी महिला का ही हो सकता है, पालना झुलाने का जो हाथ है वो किसी मर्द का भी हो सकता है, लेकिन हमें इसमें डिबेट नहीं करना है। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट में डायरेक्टली अगर आप ये लाइन लिख रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि आप वुमेन के रिस्पेक्ट में ही लिख रहे हैं। तो इन सब लाइंस को आप आसानी से लिख सकते हैं। आप बोलिएगा तो मैं इन सब लाइंस को एक साथ इकट्ठा करके आप लोग को पीडीएफ बना के दे दूंगा, जो आप टेलीग्राम चैनल से मेरे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन सब लाइंस को आप यूज कीजिए अपने ऐसे के बीच में। आप लोग बोलते हैं ना कंटेंट कहाँ से आएगा सर, कहाँ से लिखे, हम बोलते हैं कंटेंट आएगा, आपको बस पता नहीं है कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं वही कंटेंट है। आपको अभी तक वो सेग्रीगेट करने आया नहीं है चीजों को कि किन सब चीजों को हम वापस से वहां लिख सकते हैं, किन सब चीजों को हम वहां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। जहाज बंदरगाह में सुरक्षित होता है लेकिन जहाज बंदरगाह में रहने के लिए नहीं बना होता है। आपको ये पता है कि शिप जो है वो जब हाई सीज में जब एंटर करेगा तो काफी डिफिकल्टीज होती है, वहां वेव्स जो होती हैं, लहरें जो होती है बहुत ऊपर नीचे होती है, शिप को उठा के पटकती हैं बहुत बार। तो वहाँ डेंजर है, बंदरगाह उसके लिए बहुत सेफ लोकेशन है। वहां पे जो लहरें होती हैं बहुत ऊपर नीचे नहीं होती हैं। जहाज हम लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? हम लोग जो कागज वाला भी जो जहाज बनाते थे हमें पता था कि इसको डूबना है, लेकिन हम लोग उसको ऐसे बना के और पानी में छोड़ देते थे कि जाओ जहां तक जाना है जाओ। तो जब हमारा जो कागज का जहाज था उस पर हम लोग को इतना भरोसा था कि उसको हम लोग छोड़ देते थे। तो ये तो प्रॉपर जहाज है जिसका काम ही है पानी में चलना। तो आप उसको बंदरगाह में रोक के नहीं रख सकते हैं कि हाँ यहाँ सुरक्षित रहोगे, यहाँ बहुत साल तक रहोगे। तो ये भी जो लाइन है ना, ये भी यूपीएससी के ऐसे का लाइन है। आप ऐसे डायरेक्टली डबल कोट में इसको लिखिए कि आपको इस लाइन को अगर कहीं भी यूज करना है तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। आपको आगे चल के मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि इस लाइन को कहाँ आप यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं। अभी के फिलहाल जैसे कि आप इसको यूज कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के केस में, आप इसको यूज कर सकते हैं चाइल्ड लेबर के केस में, आप इसको यूज कर सकते हैं कोई ऐसा मोटिवेशन वाला टॉपिक आपको लिखना है या कहीं एक ऐसा लाइन है जहां आपको मोटिवेशन बताना है कि कुछ कोई दुनिया से कुछ अलग हट के काम किया। आपको अगर स्टार्टअप कल्चर के बारे में लिखना है, आप स्टार्टअप कल्चर में से एकदम आसानी से यूज कर सकते हैं, आपका ओपनिंग लाइन हो सकता है। तो देखिए एक लाइन कितने जगह यूज हो सकता है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जो पढ़ते हैं आपको पॉइंट वहीं से निकालना है, आपको कंटेंट वहीं से मिलेगा, बस आपको पता नहीं है अभी कि वो कंटेंट है कि नहीं। मैं आपको बताऊंगा, और यही है अपरंपरागत तरीका, अनकन्वेंशनल चीज जो है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको इस तरीके से चीजों को यूज करना है। और भी ऐसे कुछ लाइंस हैं जो मेरे पास एक प्रॉपर नोटबुक है इसकी बनी हुई, आप बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पे उसे पोस्ट कर दूंगा।
आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है वो टेलीग्राम चैनल जिसका मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक करीब 11 से 71 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। आप अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाइए, और इसमें जो भी अपडेट्स होंगे मैं डालता रहता हूँ बीच बीच में। और जो भी मेरे कंटेंट है, जो मेरे खुद के कंटेंट है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे जो कंटेंट है मेरे पास, उन सबको मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ। तो आप यहाँ से कंटेंट को उठाइए, अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। और साथ ही में ये देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के आप इस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो आपको देखिए अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आपको जिस चीज़ की भी तैयारी करनी है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ 53 वीडियोस अपलोड कर पाया हूँ, लेकिन जो भी है, मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ उस पर काफ़ी रिसर्च होता है, काफ़ी सही से मैं उस पर रिसर्च करने के बाद ही वीडियो को अपलोड करता हूँ। मैं ऐसे कोई जल्दी में वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग के पास बहुत कम टाइम है और आप लोग दिन भर वीडियोस नहीं देख सकते हैं। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इस जॉब से मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ। अगर आपको इंग्लिश का लेक्चर्स देखना है तो यहाँ से देखिए, इस इंग्लिश के लेक्चर में मैं वापस से जबरदस्त प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप झारखंड हाई कोर्ट को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इसमें देख लीजिए। और एसे के जितने वीडियोस हैं वो इस एसे के प्लेलिस्ट में अपलोड होते चले जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको अगर पता करना है कि मेरी जॉब कहाँ लगी है और कैसी चल रही है मेरी जॉब, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जिसका नाम है देख लो जरा। थैंक यू।